हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को मैं सिखाऊंगी प्रिंटेड सूट की पीस से आलिया कट कुर्ती डिजाइन। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग आलिया कट कुर्ती डिजाइन है। इसके ऊपर मैं ये पाकिस्तानी स्टेट पैंट बनाई हूँ। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ, आप लोग मेरा वीडियो पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको आलिया कट कुर्ती कैसे बनाना है इस फैब्रिक में बताऊंगी। तो ये 2.5 मीटर का फैब्रिक है, इस सूट का पीस का है, मैं पहले भी बताई हूँ। तो फ्रेंड इसको खोल के मैं दिखा देती हूँ। सीधा इस तरह से सीधा रख लेना है डबल फोल्ड में। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर के पार्ट कटिंग करने के लिए मैं 4 फोल्ड में बिछा लेती हूँ। टोटल यहाँ पे 4 फोल्ड में बन गया 12 इंच का चौड़ाई में हिसाब से बिछा ली हूँ। तो पहले ऊपर का पार्ट मैं कटिंग करूँगी 16 इंच, बाकी मैं 31 इंच घेरा बाद में कटिंग करूँगी। पहले ऊपर के पार्ट के लिए मैं आपको समझा दूँ तो टोटल मुझे यहाँ पे 45 इंच रेडी करना है। 2 प्लस करने के बाद 16 इंच मैं ऊपर के पार्ट के लिए ले ली हूँ। तो यहाँ पे बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों एक साथ मैं 4 फोल्ड में रख के कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे सीधा आपको 16 इंच पे लेके यहाँ पे सीधा मार्क लगा लेना है और इस मार्क से लेकर यहाँ सीधा कट कर लेना है। तो फ्रेंड ये कट करके मैं हटा लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो, आपको समझाने के लिए इजीली तरीके से समझा रही हूँ। और उसके बाद शोल्डर के लिए लेना है मुझे यहाँ पे 6.5 इंच, क्योंकि शोल्डर का हाफ लेना होता है। उसके बाद में हाफ इंच नीचे से डाउन ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं टोटल आर्म होल 6 लेने के बाद आर्म होल की हाफ इंच की डाउन ले ली हूँ फ्रेंड। तो आप इस तरह से लेने के बाद चेस्ट का 4 भाग ले लीजिएगा। तो चेस्ट का 4 भाग 10 आता है, यानी 40 का चेस्ट है तो 10 आएगा 4 भाग। अब यहाँ से आगे वाला मार्जिन मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी और आर्म होल एक फ्रंट और बैक दोनों मैं एक साथ लगा रही हूँ। जब कटिंग करूँगी तो बैक साइड ही कटिंग करूँगी। अब यहाँ से मैं कमर की 4 भाग लगाऊंगी। तो 34 का 4 भाग आएगा 8.5 इंच। तो आपका जितना भी आता है आप ले लीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद मार्जिन 2 इंच सामने से लेना होता है। तो यहाँ से मैं सीधा मार्क लगा दी हूँ। अब ये फिटिंग का निशान है, ये आगे वाला कट नहीं करना है, बस आर्म होल में कट करना है। तो यहाँ पे बैक साइड का आर्म होल की नाप के हिसाब से कट कर दी हूँ। और यहाँ पे ये फ्रंट पल्ला है। अब फ्रंट पल्ला में से बैक पल्ला का हटा देती हूँ और फ्रंट पल्ला को फिर से बिछा के इस तरह से रखूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या डिफरेंस करना है। तो ऊपर से मैं 6.5 इंच पे नेक के निशान छोड़ते हुए नीचे से मैं ले लेती हूँ 6.5 इंच। अब इतना बचा है, इसमें से मुझे आलिया कट की डिजाइन डीप लेना है 4 इंच। आप चाहो तो 5 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो मैं 4 इंच डीप लेकर कमर की फिटिंग के जहाँ पे दिख रहा है वहाँ तक तिरछा फीता लेके मिला लूँगी और इस तरह से मार्क कर लूँगी। तो ये आलिया कट डिजाइन है और नीचे से हाफ इंच ले लूँगी और निशान के ऊपर कट कर लूँगी। तो इस तरह से आपको आलिया कट कुर्ती को कटिंग कर लेना है। उसके बाद आर्म होल में थोड़ा हाफ इंच डीप देना होता है, इससे फिटिंग बैठता है, आपका झोल नहीं आएगा आर्म होल में। तो अभी हम यहाँ पे नेक कटिंग नहीं करेंगे, बुकरम पट्टी से रेडी करेंगे, वी शेप नेक बनाएंगे। तो बाद में आपको सिखाऊंगी। पहले बैक पल्ला में आपको यहाँ लिख के दिखा दूँ, ये बैक पल्ला है। बैक पल्ले के ऊपर नेक कटिंग करनी होती है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई और 4.5 इंच मैं लूँगी लंबाई। आप अपना हिसाब से डीप भी बना सकते हो, शॉर्ट भी बना सकते हो। और यहाँ से नेक कट कर दूँगी राउंड में। तो चलिए ये नॉर्मल कट हो गया, बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों कंप्लीट हो गई है। अब इसकी घेरा तैयार करना है नीचे की। तो नीचे के घेरा तैयार करने के लिए इसको साइड करती हूँ और घेरा खोलती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड देख लीजिए इतना फैब्रिक बचा हुआ है, इसमें मैं टोटल पूरा ले लूँगी जितना लंबाई आ रहा है। पूरा 31 इंच का लंबाई के हिसाब से ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट जो है कट कर लूँगी। तो ये वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं, इसको मैं बाजू में इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये बचा हुआ फैब्रिक से 4 फोल्ड में बाजू आ जाएगा। तो बाजू बाद में कटिंग करेंगे, पहले घेरा को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे घेरा 4 फोल्ड में मैं बिछा के रख ली हूँ, बैक पल्ला के लिए और फ्रंट पल्ला के लिए दोनों। इसकी चौड़ाई लंबाई मैं बता दूँ, टोटल लंबाई 31 इंच मैं ले रही हूँ इसकी। तो यहाँ पे देख लीजिए 31 इंच मैं कट करूँगी और चौड़ाई 21 इंच आ रहा है, यानी 21 इंच आ रहा है। तो 21 ले लूँगी। बैक पल्ला से फ्रंट पल्ला 4 इंच ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि फ्रंट पल्ला में ऊपर में थोड़ा बढ़ा के रखना होता है। याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है। बैक पल्ला से फ्रंट पल्ला 4 इंच ज़्यादा होगा, क्योंकि डीप मैं यहाँ पे कटिंग की थी 4 इंच, यहाँ पे फ्रंट में दिखा देती हूँ, इसलिए 4 इंच ज़्यादा फ्रंट में रखूँगी।
तो चलिए जैसे मैं बताई उसे आप कटिंग कीजिएगा, परफेक्ट कटिंग होगा। तो साइड से 4 इंच आपको यहाँ से माइनस करना होगा, क्योंकि ये आएगा आपका लेंथ। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है तिरछा फीता मिलाते हुए सेंटर से। तो यहाँ पे 4 इंच बिल्कुल तिरछी रखना है आपको और इस मार्क को कट कर लेना है। तो परफेक्ट आएगा आपका कटिंग और स्टिचिंग, कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। इस तरीके से बनाइए आलिया कट कुर्ती। तो यहाँ पे आपको दिखा दी हूँ कट करना। अब यहाँ से खोल के आपको फ्रंट पल्ला की ऊपर का पार्ट और घेरे की पार्ट को रख के इस तरह से मैं लुक देने वाली हूँ। तो यहाँ फ़िलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए ये लुक दे रही हूँ। जब स्टार्ट करूँगी स्टिच करना फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो पहले नेक तैयार करते हैं फ्रंट पल्ला में। तो मैं यहाँ पे नेक तैयार रखी हूँ 6.5 इंच डीप और 6 इंच चौड़ाई रखी हूँ। अब अपना हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद सेंटर में इस तरह से मिलाते हुए एक छोटा सा नोचिस लगा लेना है नेक में। उसके बाद में फ्रंट पल्ला में भी यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए आपको एक छोटा सा नोचिस लगा लेना है सेंटर में। उसके बाद फिर से पल्ला को खोलेंगे और ध्यान रहे सीधे में नहीं रखना है, पहले फैब्रिक को मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है। तो यहाँ पे उल्टा मैं बिछा ली हूँ। अब यहाँ से उल्टा में रखने के बाद नेक वाली एरिया को सीधा रखूँगी सेंटर में मिलाते हुए। यहाँ से सेंटर में सिलाई करते हुए किनारे में पलट दूंगी सीधे में सिलाई करके कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ देखिए पलटने के बाद सीधे में आ गया है। अब ये पैंट की कपड़े से बचे हुए नेक तैयार की हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे लेस लगा सकते हो। अब यहाँ घेरे में कैसे चुनन देना है चलिए आपको समझा दूँ। तो फ्रेंड आपको किनारे से 2 इंच प्लेन रखना है और उसके बाद में इस तरह से छोटे छोटे चुनन बना के आपको कंप्लीट कर लेना है सिलाई। उसके बाद आपको जॉइंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे प्लेट दे दी हूँ, छोटे छोटे चुनन दे दी हूँ 2 इंच किनारे से छोड़ते हुए। उसके बाद ये सेंटर और इसका सेंटर मिलाते हुए सेंटर से सिलाई लगाते हुए एक साइड सिलाई कर दूँगी, उसके बाद दूसरे साइड सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब इस जगह में हमको पट्टी लगाना है। तो 1.5 इंच का पट्टी मैं ली हूँ, तिरछा पट्टी कटिंग की हूँ क्योंकि उड़े पट्टी यहाँ पे चलेगा, सीधा पट्टी नहीं चलेगा। उसके बाद डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा के यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ देख सकते हो सिलाई से कंप्लीट कर दी हूँ। तो ये पैंट से मैचिंग कपड़ा से मैं बनाई हूँ। आप चाहे तो कोई लेस इस्तेमाल कर सकते हो, आपका पसंद के ऊपर है। तो फ्रंट पल्ला तो बन गया। अब बैक पल्ला की तैयारी करती हूँ। तो बैक पल्ला को ऊपर का पार्ट में हम यहाँ पे घेरा लगाएंगे। तो ठीक जैसे हम चुनन बैठाते हैं छोटे छोटे वैसे ही आपको बैठा लेना है। यहाँ पे पूरा गेदर्स दे देना है और यहाँ पे स्टिच लगा लेना है और नेक तैयार कर लेना है। तो उड़े पट्टी से नेक तैयार कर लूँगी मैं नॉर्मल जैसे तैयार करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सिलाई करने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पल्ला और स्टिच लगाएंगे। तो ये फ्रंट पल्ला सीधे में सीधे दोनों मिलाते हुए रखना है आपको और शोल्डर के हिसाब से आपको मिला लेना है। यहाँ पे बैक पल्ले के ऊपर इस तरह से रख के फोल्ड करना है बैक पल्ला वाला नेक और यहाँ से स्टिच लगा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं फोल्ड लगा रही हूँ इसके ऊपर आपको सिलाई लगाना है। तो दोनों साइड सिलाई कंप्लीट हो गई है, कितनी फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं, कोई झोल नहीं आएगा बाहर की तरफ। अब ये स्टिच हो गई शोल्डर। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए यहाँ पे कपड़ा 16 इंच बचा हुआ है, यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा ली हूँ। तो देख लीजिए आप अपना लंबाई हिसाब से रख सकते हैं। चौड़ाई यहाँ पे 9 इंच ले ली हूँ। अब इसमें आर्म होल की डीप लगाऊंगी 3 इंच और नॉर्मल जैसे स्लिप कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही कट करूँगी। और बाजू का गोलाई मैं 5 इंच लूँगी और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी इस तरह से और तिरछा फीता रख के यहाँ पे मिला लूँगी मार्क और कट कर लूँगी। तो फ्रेंड नॉर्मल बाजू मैं यहाँ बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा डिजाइन नहीं दे रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे डिजाइन दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का पट्टी कट कर ली हूँ अलग से सीधा और यहाँ पे डबल फोल्ड में बिछा के यहाँ पे 1/2 इंच का चौड़ाई दे दूँगी थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बाजू में। आप चाहो अगर कपड़ा बचा है तो कोई अलग से डिजाइन दे सकते हो। तो दोनों बाजू रेडी हो गई है। यहाँ पे पट्टी वाली स्टाइल मैं कर दी हूँ। अब यहाँ पे शोल्डर में बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो बाजू ज्वाइंट करने के लिए मैं बता दूँ आपको इस तरह से रखना है सेंटर मिला के और यहाँ से स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से सेंटर मिला के आप लगाते हो तो आपका बाजू बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा यानी स्टिच हो जाएगी। तो दोनों साइड बाजू लग गई है। अब हम इसको फिटिंग देंगे। तो फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर सीधा रख देना है फिर इसकी फिटिंग लगाना है फ्रेंड।
तो आपको फिटिंग लगाने के लिए पहले मार्क को तेज कर लीजिएगा, उसके बाद में हाथ से शुरू कीजिएगा एक साइड चाक तक, एक चाक से दूसरे चाक तक। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा मार्क लग चुका है। तो फिटिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो मैं चाक कितने इंच पे खोल रही हूँ मैं आपको बता दूँ। तो चेस्ट से नीचे चाक मैं खोल रही हूँ 14 इंच पे, आप चाहो तो 12 इंच पे खोल सकते हो। तो एक साइड में जितना दूंगी चाक उतना ही खोलना है और किनारे में एक फोल्ड लगा देना है, ओपन रखूँगी चाक को। तो सेम दूसरे साइड भी आपको चाक के 14 इंच पे लगा लेना है और यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद चाक में एक फोल्ड यहाँ पे आप दे देना, डबल फोल्ड करके इस तरह से। तो नॉर्मल सिलाई चाक में कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे घेरे में सिलाई लगाना है। तो फ्रंट पल्ला में मैं सिलाई लगाऊंगी, बॉटम में डिजाइन कुछ करके यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी और बैक पल्ला में सिंपल सिलाई करूँगी फ्रेंड। तो दिखाऊंगी आपको कैसे बैक पल्ला में और फ्रंट पल्ला में स्टिच की हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फिटिंग लग गई है। अब यह चाक की सिलाई भी कंप्लीट कर ली हूँ दोनों साइड में। तो यहाँ पे दोनों साइड की चाक सिलाई रेडी हो चुकी है फ्रेंड। अब यहाँ पे बॉर्डर में मैं नीचे की तरफ दिखाती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए फ्रंट पल्ला में मैं 1 इंच का सलवार के पट्टी से मैं यहाँ पे पलट के सीधे में लगा ली हूँ, सिंपल पट्टी वाली डिजाइन कर ली और पाइपिंग लगाई हूँ 2 इंच पे। तो इस तरह से बॉर्डर देने से हाईलाइट आ जाता है। तो फ्रंट पल्ले में सिर्फ बॉर्डर में डिजाइन दी हूँ, तो फ्रंट पल्ला में देने से थोड़ा सा ज़्यादा हेवी लुक लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलिया कट की लुक और नेक की डिजाइन, बाजू का डिजाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। तो आप चाहो तो लेस का इस्तेमाल बॉर्डर में कर सकते हो और आलिया कट की फ्रंट नेक पे डिजाइन दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे सलवार से बचे हुए कपड़े से नेक डिजाइन की हूँ और स्लीव में और यहाँ पे दामन में बनाई हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा आइडिया। तो टोटल ये पीस का जो कपड़ा था 2.5 मीटर था, ये पैंट का कपड़ा 2 मीटर था। 2 मीटर और 2.5 मीटर 4.5 मीटर में आलिया कट की ऊपर से लेकर नीचे तक लुक में तैयार कर दी हूँ। और ये पैंट जो देख रहे हैं, इस पैंट को आप अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो पे अपलोड किया हुआ देख के वहाँ पे सीख सकते हो, पाकिस्तानी स्टेट पैंट। और इसके साथ मैचिंग दुपट्टा ये दिया हुआ है, ये कॉटन पीस है, ब्रेंजल का पीस है, आप तो नाम सुना होगा। तो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। बहुत मेहनत से ये वीडियो मैं बनाती हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग को पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा, प्रिंटेड कॉटन का पीस है। अगर इस तरह से आपको बनवाना है तो टेलर से